क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे रात के आसमान में छिपी हुई तस्वीरें सच में हमारे भविष्य को छुपाती हैं? सितारे तो चमकते हैं, लेकिन क्या वो सच में हमारी किस्मत को लिखते हैं? क्या भविष्य के राज जानने से होती है बुरी किस्मत की शुरुआत? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे जीवन और फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर हमें बहुत क्वेश्चन के आंसर देती है, और वो है ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी। क्या ये सच में हमें हमारे भविष्य के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है? चलिए जानते हैं। सेगमेंट 1, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? दोस्तों, पहले जानते हैं आखिर ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी क्या है। ये एक प्राचीन विद्या है जो ग्रहों के चक्कर में चलती है। ये मानती है कि हमारे जन्म समय के हिसाब से ग्रहों का प्रभाव या इफेक्ट हमारे जीवन पर होता है। लेकिन कैसे? एस्ट्रोलॉजी वो एंशियंट साइंस है जो कहता है कि जो प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें ये भी माना जाता है कि जब हम पैदा हुए थे तब जो पोजीशंस थी उन सेलेस्टियल बॉडीज की, वो हमारे नेचर और डेस्टिनी को शेप करते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहता है कि हर प्लैनेट के अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे ज़ोडिएक साइंस के साथ इंटरैक्ट करता है, जिससे हमारे बिहेवियर, रिलेशनशिप, करियर्स और फॉर्च्यून्स पर असर होता है। सेगमेंट 2, एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। इनमें ग्रहज यानी कि प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस यानी कि राशि, और भाव यानी कि हाउसेस का मेंशन किया जाता है। हर ग्रह अलग अलग गुण धारण करते हैं। हर राशि अलग स्वभाव को दर्शाती है और हर भाव किसी विशेष हिस्से की बात करता है। प्लैनेट्स, जिनको हम ग्रह कहते हैं, अलग अलग ट्रेड्स और एनर्जीज लेकर आते हैं। हर एक प्लैनेट की अपनी जगह और प्रभाव होती है हमारे जीवन पर। फिर आते हैं ज़ोडिएक साइन या राशिस की तरफ। इनमें 12 अलग अलग साइंस होते हैं, जैसे एरिस, टॉरस, जेमिनी और ऐसे और भी। हर साइन की अपनी खासियत होती है जो हमारे नेचर को डिफाइन करती है। और फिर आते हैं हाउसेस या भाव की तरफ। ये हमारी लाइफ्स को 12 भागों में डिवाइड करता है, जिसमें हर एक भाव किसी खास एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला भाव हमारे पर्सनैलिटी को, दूसरा भाव हमारे फाइनेंसेस को और तीसरा भाव हमारे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। ये एलिमेंट्स एक इंट्रिकेट वेब की तरह जुड़ते हैं और एस्ट्रोलॉजी कहता है कि इनकी इंटरैक्शंस हमारे लाइफ्स को शेप करता है। सेगमेंट 3, ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का जन्म बहुत पुरानी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले लोगों ने आसमान की तरफ देखा और सितारों, ग्रहों और उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। उनको लगता था कि ये सेलेस्टियल बॉडीज कुछ खास बातें बता रही हैं हमारे जीवन के बारे में। इससे ही एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट पैदा हुआ। फिजिकली देखा जाए तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और एंशिएंट इंडिया में लोग स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। उनका मानना था कि जब हम जन्म लेते हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज का खास प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। टाइम के साथ स्कॉलर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट किया और प्रेडिक्शंस भी किए, जिससे एस्ट्रोलॉजी की रूट्स स्ट्रॉन्ग हुई। आज भी एस्ट्रोलॉजी का ये एंशिएंट कंसेप्ट लोगों के जीवन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ है, जो उनके फ्यूचर को समझने और लाइफ डिसीजंस लेने में मदद करता है। सेगमेंट 4, हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है? ये हमारे जन्म का समय, स्थिति और ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारे जीवन के फल का अनुमान लगाता है। इसमें कुंडली या बर्थ चार्ट का बड़ा महत्व होता है, जो कि ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है।
एस्ट्रोलॉजी में हमारे बर्थ का समय और स्थिति काफी इम्पोर्टेंट होता है। इस समय पर ग्रहों की स्थिति को नोट किया जाता है और फिर एक बर्थ चार्ट या कुंडली बनाई जाती है। ये बर्थ चार्ट एक मैप की तरह होती है जिसमें प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइंस और हाउसेस की पोजीशंस एनरोल्ड या रिकॉर्डेड होती है। इससे हमारे जीवन की वेरियस एस्पेक्ट्स का पता चलता है। एस्ट्रोलॉजर्स इन चार्ट को पढ़कर प्रेडिक्शंस करते हैं। उनका मानना होता है कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करता है या फिर कोई प्लैनेटरी अलाइनमेंट होती है तो वो हमारी लाइफ्स पर असर डाल सकता है। इसमें इंट्यूटिव कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और एंशिएंट नॉलेज का मिक्स होता है जो एस्ट्रोलॉजी को एक पावरफुल टूल बनाता है फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। सेगमेंट 5 प्रैक्टिकल अप्लायंसेस। एस्ट्रोलॉजी को लोग अपने जीवन में अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। उनका मानना है कि अगर वो अपने स्टार्स और प्लैनेट्स को समझ ले तो वो अपने फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को अपने बिहेवियर, पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनको बेटर सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। और फिर होते हैं वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस टूल के रूप में देखते हैं अपने लाइफ डिसीजंस लेने में, जैसे कि करियर चॉइसेस, मैरिज या फिर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले वो एस्ट्रोलॉजी की मदद लेते हैं। सेगमेंट 6 टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर्स और बिलीव्स से जुड़ी हुई है, जैसे कि नंबर 1 वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नंबर 2 वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष, नंबर 3 चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, नंबर 4 मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 मंडेन एस्ट्रोलॉजी। सेगमेंट 7 कंट्रोवर्सी एंड स्केप्टिसिज्म। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ लोग विश्वास करते हैं लेकिन कुछ स्केप्टिक्स भी होते हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। स्केप्टिक्स का कहना होता है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बिलीफ्स और एजम्पशंस पर चलती है और साइंटिफिक इवेंट्स की कमी होती है। इसमें कंट्रोवर्सी होती है इसलिए भी क्योंकि कई बार प्रेडिक्शंस एक्यूरेट नहीं होती है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। इससे लोगों में डाउट होता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी सच में रिलायबल है या नहीं। और फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए सब प्रेडिक्शंस या रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं होती है। ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी के आसपास कंट्रोवर्सी और डाउट्स होते हैं जो कि साइंटिफिक और बिलीफ सिस्टम के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी एक रहस्यमय और वियर्ड टॉपिक है जो हमारे जीवन को चलने का एक तरीका है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? ये आपके विचार पर निर्भर करता है। एस्ट्रोलॉजी एक विशेष और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जो लोगों के लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करता है। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे एक्शंस और कर्म भी हमारे भविष्य को इम्पैक्ट करते हैं। जब तक हम अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन सिर्फ गाइडेंस का रोल निभाता है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए अपने ज़ोडिएक साइंस, प्लैनेट्स, हाउसेस और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो कमेंट में अवश्य लिखिए और हमारे चैनल द इलाइट 10 हिंदी को सब्सक्राइब करें। वहाँ हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। धन्यवाद आप सबका और मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।